नमस्कार, G18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देबुश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। शुरू करेंगे खबरों को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला रीजन बना है। वहीं प्रयागराज का रिजल्ट 78.25 के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा है। वही बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो उन्हें एक और राहत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली दायर याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसके पास केजरीवाल से सीएम पद से हटाने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि वो चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद लोकसभा सीट से AIMIM उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने मतदान किया। उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए सरकारें बदलती रहनी चाहिए। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष आवश्यक है। अगर एक ही सरकार बार बार आती रही तो वो जनता को हल्के में लेने लगती है। अगर सरकार बदलती है तो विपक्ष चुस्त रहता है और जनता के हित में काम करता रहता है। देखिए, लोकशाही को अगर मजबूत रखना है तो सरकारें बदलती रहनी चाहिए। लोकशाही का सबसे बड़ी ताकत जो है कि आपके पास एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए। अगर एक ही सरकार बार बार आती रही तो वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है। तो सरकारें जब बदलती है तो बदली हुई सरकार, विपक्ष जो रहता है वो चुस्त रहता है कि अगले टाइम मुझे भी उठा के फेंक डालेंगे करके, तो वो जनता के हित। मध्य प्रदेश के गुना जिले में पारदी समुदाय के बीच गैंगवॉर की घटना सामने आई है। इससे पहले 31 मार्च को धर्मपाल पारदी और अब मोहन पारदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस बीच जलपुरी बाई नाम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद पुलिस के होश उड़ गए हैं। गैंगवॉर को रोकने के लिए पूरा बिलाखेड़ी गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में जोधपुर चौराहे के पास अहमदाबाद म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस बस और अन्य वाहनों के बीच टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान बस ने एक साथ 8 गाड़ियों को टक्कर मार दी। AMTS बस द्वारा हुए इस एक्सीडेंट में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब बात चुनावों की। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर आज सुबह से मतदान जारी है। इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों और तेलंगाना की 17 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4 सीटों के साथ ही जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी मतदान हो रहा है। बता दें कि वोटिंग शाम 6 बजे तक खत्म हो जाएगी। वहीं आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में भी पहली बार चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव के दौरान पुलवामा में लोग सरकारी हाई स्कूल स्थित बूथ नंबर 131 पर मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 साल 2019 में रद्द किया गया था, जिसके बाद राज्य को जम्मू और कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था।
हैदराबाद में AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं वोट डालने के बाद ओवैसी ने कहा कि मैं भारतीय राष्ट्रवाद का चेहरा हूं। मोदी सरकार ने आर्मी में अग्निवीर की योजना लागू की है। अगर मोदी सरकार फिर से वापस आए तो वे BSF, CRPF, SSB, RPF में भी ऐसी ही योजना लागू करेंगे। ओवैसी ने आगे कहा कि PM मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। भारत के दलित और संविधान को प्यार करने वाले समझ गए हैं कि 400 पार का मतलब है संविधान चला जाएगा। I've already said it, but I don't want to get into this trap of appealing for vote on the day of polling when the campaigning. What are your 5 national issues, sir? No, there are many issues. See, what I feel the people of India should understand, especially the youth, the Narendra Modi government has done what they have done with the Indian Army recruitment with Agniveer. They will definitely, if Mr. Modi comes back in power, he will replicate the same scheme for CRPF, SSB, Railway Protection Force, BSF. Because if that is done for the army, which goes and stands at the borders and protect the country and us and the Indian citizens, he will definitely do this because 4 years service. हैदराबाद से लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया। वोटिंग के बाद माधवी लता ने कहा कि आपका एक कदम सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना को नहीं बल्कि देश को आगे लेकर जाएगा। इससे तेलंगाना का विकास तो होगा ही, साथ ही आपका एक वोट देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं से पहले नंबर पर ले जाएगा। और बहनों, आपका एक जिम्मेदार कदम हमारे पूरा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को ही नहीं, पूरा तेलंगाना को और देश को और आगे लेके जाने का एक हिम्मत दे देगा। तेलंगाना में और हैदराबाद में तो कई सालों से जो बदलाव नहीं है, जो तरक्की नहीं है, वो देगा और पूरा देश को 5वां नंबर से नंबर 1 अव्वल नंबर पे आर्थिक स्वरूप में लेके जाने का एक मौका। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के मद्देनजर जम्मू कश्मीर की एक सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। इस दौरान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी मतदान किया। बहुत खुशी की बात है कि आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूं। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहां ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बाइकआउट नहीं है, वहां मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर पार्टी के और खासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा वर्कर्स को इन्होंने इन 2 दिनों में बंद कर रखा है। एक तरफ से ये कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आजादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? और वो जरूर हारेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने चौथे चरण के चुनाव में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए मतदान करने पहुंच रहे हैं और उनके कार्यकाल के 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। जितिन प्रसाद ने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है मतदान बेहतर होगा। Uttar Pradesh and today in Shahjahanpur are coming out and voting for the Prime Minister Narendra Modi ji, his 3rd term, and the track record that has been here for 10 years of his work is everyone to see. And on that basis, the people are supporting the Bharatiya Janata Party, the Prime Minister Narendra Modi ji, and our local candidate of Shahjahanpur, Arun Sagar. No, I'm very confident that the turnout will improve and go further, and you will see a tremendous support in the favor of Bharatiya Janata Party. लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सोमवार शाम 4 बजे वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। इस दौरान लगभग 150 किन्नर
पुष्प वर्षा कर पीएम का स्वागत करेंगे। साथ ही मंच पर वे भजन और गीत भी पेश करेंगे। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य स्वामी कौशलानंद गिरी उर्फ टीना मां की अगुवाई में किन्नर संत शामिल होंगे। गौरतलब है कि पीएम मोदी तीसरी बार लोकसभा चुनाव में नामांकन के लिए वाराणसी पहुंचेंगे। वहीं सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारत के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना भयंकर महंगाई और बेरोजगारी के बीच संघर्ष कर रही महिलाओं के लिए संजीवनी साबित होने जा रही है। सोनिया ने आगे कहा कि हर महीने बैंक खातों में सीधे 8,500 रुपए की राशि मिलने से भारत की महिलाएं आर्थिक निर्भरता से मुक्त होकर खुद अपने परिवार की तकदीर लिखेंगी। इसलिए वोट कीजिए और बदल दीजिए अपने हालात। नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। हालांकि आज हमारी महिलाएं भयंकर महंगाई के बीच संकट का सामना कर रही है। उनकी मेहनत और तपस्या के साथ न्याय करने के लिए कांग्रेस एक क्रांतिकारी गारंटी लेकर आई है। कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना हम गरीब परिवारों की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। कर्नाटक और तेलंगाना में पहले से ही हमारी गारंटी ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदल दी है। चाहे मनरेगा हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो और भोजन सुरक्षा जैसी हमारी योजनाओं से कांग्रेस पार्टी ने लाखों भारतीयों को ताकत दी है। महालक्ष्मी इस काम को आगे बढ़ाने की हमारी सबसे नई गारंटी है। इस कठिन समय में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस का हाथ आपके साथ है और यही हाथ आपके हालात बदलेगा। जयपुर ब्लास्ट की बरसी पर राजधानी के 6 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। अज्ञात व्यक्ति ने सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स को ईमेल के जरिए स्कूल की बिल्डिंग में बम होने की सूचना दी। आनन फानन में सभी स्कूलों को खाली करवाया गया। वहीं सूचना पर पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पुलिस मेल करने वाले शख्स की जानकारी जुटा रही है। बता दें कि एक दिन पहले ही जयपुर समेत देश के 12 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। रुख करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अफगानिस्तान में 2 हफ्तों से हो रही भारी बारिश के कारण 315 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि अभी भी मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP ने 12 मई को बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान बदख्शां, गोर, बगलान और हेरात में हुआ है। भारी बारिश के कारण 1600 लोग घायल हैं और 2000 से ज्यादा घर बह चुके हैं। बगलान में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। बगलान में 100 से ज्यादा लोग भी घायल हैं। अधिकारियों का कहना है कि बगलान को जाने वाली सड़क भी बह चुकी है, जिससे वहां राहत पहुंचाने में देरी हो रही है। वहां से लोगों को निकालने के लिए सेना भेजी गई है। झारखंड के पलामू में एक स्क्रैप डीलर के यहां ब्लास्ट हुआ है। इस घटना में 3 नाबालिगों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है और अन्य 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये ब्लास्ट रांची से करीब 200 किलोमीटर दूर मनातू पुलिस थाना इलाके में हुआ है। वहीं एसपी ने बताया कि फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की दूसरी खबरों के लिए बने रहिए G18 के साथ। नमस्कार।